बंधुओं, आप सभी का आरटीए एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही सादर वंदन अभिनंदन भी करता हूँ। आज हम आपको महाकुंभ प्रयागराज के वो 3 स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा और मकर संक्रांति किस तारीख को होगी वह भी बताऊंगा। जो 3 स्नान का महत्व है वो तारीख भी बताऊंगा और संक्षेप में इसकी कथा भी वर्णन है, उस वर्णन को भी आपको सुनाऊंगा। यह वर्णन जो स्रोत है ये ऋषिकेश पंचांग का ही अक्षरशः मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। सुनना, देखना सभी पुण्यकारी होते हैं। आइए हम इसी क्रम में श्रवण करते हैं और आप तक वाचन कर प्रस्तुत करता हूँ। प्रयाग कुंभ महापर्व। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। उस समय गुरु मेघराज पर तथा सूर्य व चंद्रमा मकर राशि पर स्थित होते हैं। यह योग माघ मास से होता है। गुरु मेघ राशि तथा सूर्य चंद्र के मकर राशि में होने पर ऐसा योग माघ कृष्ण अमावस्या को होता है। उस समय प्रयाग के त्रिवेणी के संगम तट पर अमृत कणों की वर्षा होती है। किंतु इस संदर्भ में एक अन्य और भी जानकारी है। वह है वृष राशि में गुरु और मकर राशि में सूर्य चंद्रमा के आने पर माघ कृष्ण अमावस्या को प्रयागराज में महाकुंभ पर्व होता है। यहाँ मेष राशिस्थ बृहस्पति के स्थान पर वृष राशिस्थ बृहस्पति को माना गया है। अर्थात वृष राशि पर बृहस्पति जब आते हैं तो उसका महात्म्य माना गया है। यह महाकुंभ पर्व को 12 वर्ष उपरांत मनाने की परंपरागत प्रथा को व्यक्त करता है। आइए संक्षेप में इस कथा को हम जानते हैं। जो इसी पंचांग में जितनी जानकारी दिया हूँ ठीक उसी के नीचे लिखी है। मैं श्लोक के साथ नहीं बताकर सीधे आपको उसकी हिंदी में बताई गई जानकारी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए यहाँ जयंत द्वारा अमृत कुंभ लेकर देवलोक की गणना अनुसार अर्थात काल गणना अनुसार 12 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करते रहने से है। अर्थात मनुष्यों का 12 माह अर्थात 1 वर्ष और देवों का 1 दिन अर्थात उन देवों का 1 दिन और पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों का 1 वर्ष समतुल्य माना गया है। इस काल गणनानुसार मनुष्य हेतु यह अवधि 12 वर्षों की होती है। कुछ वर्षों के उपरांत गुरु का उस विशेष योग में मेघ राशि से वृष राशि में अंतर होना स्वाभाविक है। अतः इस कारणवश मेघ राशि के स्थान पर वृष राशि को प्रधानता दी गई है। गुरु के 12 वर्ष के चक्र को ही महाकुंभ पर्व मनाने का मुख्य अंतर माना गया है। आइए अब आपको हम बताते हैं। ठीक उसी के नीचे लिखा है प्रयागराज में कुंभ के 3 प्रमुख स्नान होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आइए हम आपको पहला बताते हैं। वो प्रथम स्नान मकर संक्रांति मेघ या वृष में अर्थात मेष राशि में या वृष राशि में गुरु माघ माह में होते हैं। अर्थात होने पर 14 जनवरी दिन मंगलवार 2025 को यह प्रथम स्नान होगा। दूसरा स्नान द्वितीय स्थान अर्थात
माफ करिएगा, द्वितीय स्नान माघ कृष्ण अमावस्या, जिसे हम सभी मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य स्नान के रूप में इसका बहुत ही महत्व है। यह स्नान 29 जनवरी दिन बुधवार 2025 को होगा और तृतीय स्नान की भी बहुत ही महत्व है। तृतीय स्नान माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी, जिसको आप लोग कहते हैं कि बसंत पंचमी पर हमें आम के फूल अर्थात आम का बौर, या फिर क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जो भी जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने भाषा में समझ लें कि जो फल आने से पहले की जो आम में फूलों की भौर की स्थिति होती है, उसे उस दिन देखना बहुत ही शुभकारी लाभकारी होता है। यह भी साथ में आप जानें। तो यह स्नान माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को 3 फरवरी सोमवार 2025 को होगा। तो ये 3 स्नान का इस पृथ्वी लोक पर बहुत ही महत्व है। साथ ही जयंत के द्वारा 12 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा की गई, यह भी आपको संज्ञान हुआ। और इसी के साथ आपने जाना कि 12 वर्ष में ही क्यों महाकुंभ लगता है। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो जय माँ गंगे, जय माँ गंगे अवश्य लिखना, और हमें और भी प्रेरित करने के लिए आप अवश्य कोई न कोई महत्वपूर्ण कमेंट करें, जिसको कि हम पढ़कर उस पर भी नित्य आपके साथ जुड़े रहें और जानकारी प्रस्तुत करते रहें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। ओम गंगणपते नमः। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज।